Hello student, welcome back. Now we will start another topic that is the training and development. तो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक स्टाफिंग का नेक्स्ट प्रोसीजर है. सो बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज गिवन टू एन एम्प्लॉय सो दैट ही कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल कर पाए. इससे वो मोटिवेट होगा, मोटिवेट होकर और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टास्क हैं वो आसानी से एकम्प्लिश कर पाएगा. सो ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल्स, यानी रिक्वायर्ड स्किल से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फिलअप कर देना जिस भी स्किल की उसके अंदर कमी है उस स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देना ही ट्रेनिंग कहलाता है. सो दिस ट्रेनिंग इज गिवन सो दैट ही कैन परफॉर्म देयर जॉब्स इन एन इफेक्टिव मैनर. अपनी जॉब को बहुत इफेक्टिव मैनर में कर पाए इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है. बेसिकली द कैंडिडेट आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे परफॉर्म द जॉब इन एन एक्सपेक्टेड मैनर. सो ट्रेनिंग के लिए इसलिए भेजा जाता है कैंडिडेट को कि वो किसी भी जॉब को, जो जॉब उसे दी जा रही है, वो एक्सपेक्टेड मैनर में कर पाए, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से पूरा कर पाए. नाउ डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय. डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ आती है एम्प्लॉय की, उसे पूरी तरह से डेवलप करा जाता है. इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, और ज़्यादातर जो डेवलपमेंट होती है वो पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करती है. एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, और पूरा सक्सेसफुल एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना ही डेवलपमेंट में आता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज़ मच वाइडर देन ट्रेनिंग. डेवलपमेंट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा वाइडर है, वाइडर कॉन्सेप्ट में है, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग ही डेवलपमेंट का पार्ट है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर किसी भी अकाउंटेंट को हम जो है ना एक नए अकाउंट्स सॉफ्टवेयर को लर्न करने के लिए भेजते हैं, और वो इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो फास्ट अकाउंटिंग कर पाए और फास्ट डिसीजन ले पाए और एक्यूरेट डिसीजन और एक्यूरेट अकाउंटिंग कर पाए, तो ये एक तरह की ट्रेनिंग कहलाएगी. वेयर एज इफ़ द सेम एम्प्लॉय, अगर उसी अकाउंटेंट को हम ओरिएंटेशन के लिए भेज देते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल नॉलेज, उसकी मोटिवेशनल और कंसेप्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर उसे भेजा जाता है, तो ये ट्रेनिंग नहीं कहलाएगा. इसमें कोई नई चीज़ नहीं सिखाई जा रही है, इसमें तो उसके मोटिवेशनल लेवल को अप करना है और उसकी कंसेप्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव करना है. दैन दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट. इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे. अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के? सो वी विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो फर्स्ट इज रिड्यूस लर्निंग टाइम. देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जो लर्निंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है. And as you already know that the trained employees takes less time than the untrained employee. अगर किसी भी जॉब को परफॉर्म करना है तो ट्रेंड एम्प्लॉय कम समय लेगा और अनट्रेंड उसमें उसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेगा. तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जिसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं ली है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. लेकिन जिसने ट्रेनिंग ले रखी है देन देयर इज़ अ लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज को कम वेस्ट करेगा एंड इट विल लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, और वो हायर प्रोडक्टिविटी पर फोकस करेगा और हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हाई होगी जिसमें ट्रेंड एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे. ठीक है. नंबर 2, बेटर परफॉर्मेंस. तो जब हम बेटर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयज़ इज़ बेटर देन अनट्रेंड. हमेशा जो परफॉर्मेंस होगी ट्रेंड एम्प्लॉय की वो अनट्रेंड एम्प्लॉय से ज़्यादा रहेगी हमेशा. ठीक है. एंड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं हर कैंडिडेट्स को, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया में उनको भेजा जाता है. देन देयर क्वालिटीज़, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से इनकी क्वालिटी, इनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है हर कैंडिडेट की. एंड दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर डिसीजन मेकिंग पावर. इससे डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, कैपेबिलिटी बढ़ती है. एंड गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब, और जॉब पर किस तरह से काम करा जाता है वो भी सिखाया जाता है ट्रेनिंग में. ट्रेनिंग में रहते रहते उन्हें समझाया जाएगा कैसे जॉब आपको परफॉर्म करनी है जब आप जॉब पर होंगे. तो इट मीन्स
वो जॉब से पहले ही उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जो जॉब उन्हें करनी है वो किस तरह से परफॉर्म करनी है। सो दे आर एक्चुअली असाइन द जॉब, यानी जो एक्चुअली असाइन करी जाएगी जॉब उससे पहले उन्हें वो एक्सपीरियंस मिल जाता है ट्रेनिंग के दौरान ही। आल्सो इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड इफ़िशेंसी, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से कैंडिडेट की या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और इफ़िशेंसी बढ़ती है। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस और इफ़िशेंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। द थर्ड इज़ एटीट्यूड फॉर्मेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि उनके एटीट्यूड में कन्वर्जन आए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, इनिशिएटिव की फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो। और बेसिकली द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्स एट मोल्डिंग द एम्प्लॉय, और वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसलिए भी दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को मोल्ड करें, ठीक है, मोल्डिंग द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। इस तरह से मोल्ड करा जाता है ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है। आल्सो ड्यू टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इट मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ हु आर टेकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ले रहे हैं कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती है एंड दे कैन टेक इनिशिएटिव। अब वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है कि डिफरेंट इनिशिएटिव किस तरह से लिए जा सकते हैं, वो भी बताया जाता है और वो इनिशिएटिव लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। एंड दे गेट द बेटर सपोर्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सब का एक तरह से सपोर्ट मिलता है इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नाउ द फोर्थ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग इज एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग द ऑपरेशन प्रॉब्लम्स। सो बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इट हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशन प्रॉब्लम्स। जितनी भी ऑपरेशन प्रॉब्लम्स होती हैं वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से दूर हो जाती हैं। कैसे, देखिए, वाइल परफॉर्मिंग द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप जॉब करते हैं, कोई भी कैंडिडेट जॉब करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, देन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ऑर्गेनाइजेशन कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सच एज प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब कोई एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर एब्सेंट होने लगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होगी। आल्सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं। कई सारे रिसोर्स इतने वेस्ट होते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं करी जा रही है किसी भी एम्प्लॉयज़ को, जिसकी वजह से रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। एंड डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अपने आप में, और लैक ऑफ टीम वर्क। तो ये कुछ कारण होते हैं जो प्रॉब्लम्स हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ होते ही हैं। कभी एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम होती है किसी में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की है, किसी में डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय है और लैक ऑफ टीम वर्क। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करी जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आसानी से शॉर्ट आउट हो जाएगी। सो थ्रू द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ ट्रेनिंग, अगर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए दीज ऑपरेशंस के अंदर, इन्हीं ऑपरेशन प्रॉब्लम्स के अंदर, सो दीज कैन बी अवॉइडेड। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सारी सुपरवाइजरी लेवल ऑफ ट्रेनिंग से दूर हो जाएंगे एंड कैन बी अवॉइडेड एंड रिमूव, आसानी से रिमूव हो जाएंगे। आल्सो बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। सुपीरियर अपना ऑर्डर देता है सबऑर्डिनेट्स को और सबऑर्डिनेट्स उन ऑर्डर को फॉलो करता है। आल्सो इट मोटिवेट द सबऑर्डिनेट मोटिवेटेड फील करते हैं कि दैट सुपरवाइजरी लेवल ऑफ ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, एब्सेंटिज्म और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स को रोका जाए और बहुत सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट आउट होती हैं। नाउ फिफ्थ इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। अब मैन पावर नीड को मैनेज करने की बात आती है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत हेल्प करता है कि वो मैन पावर नीड को आसानी से मैनेज कर सकता है। हाउ, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके पास मैन पावर नहीं होती है, टेक्निकल मैन पावर नहीं होती है, तो वो अनट्रेंड लोगों को हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं। तो सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है प्रोडक्शन की एंड रेडी स्टाफ, प्रोडक्शन की भी, और ऐसा भी होता है कई बार उनके पास रेडी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है। तो इन दैट केस जब वो रेडी स्टाफ उनके पास है नहीं तो इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू हायर अनट्रेंड पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन अनट्रेंड लोगों को हायर करती है
देन दे गिव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाती है। ट्रेन देम विद रिक्वायर्ड स्किल्स, ताकि उनके अंदर एक रिक्वायर्ड स्किल्स डेवलप हो जाएं, उस टास्क को वो आसानी से कर पाएँ। एंड दिस हेल्प इन सॉल्विंग द लॉन्ग टर्म और द प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर। जो प्रॉब्लम आती है मैन पावर की वो ख़त्म हो जाती है। वो लोगों को, अनट्रेंड लोगों को हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको एक रेडी स्टाफ बनाए रखते हैं हमेशा। जब भी कोई मैन पावर की कमी होगी तुरंत वहाँ से वो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है उनको उस प्लेस पर रख दिया जाएगा। ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। सो बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प द एम्प्लॉयज़ इन अडेप्टिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस। तो बिजनेस वर्ल्ड में जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करना, उनको एक तरह से उनके माहौल अपने आप को ढालना ही एक पार्ट होता है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं और आउटसाइड वर्ल्ड में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। सो दीज आर द 6 बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स हैं। अब हम एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स देखेंगे। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो फर्स्ट इज बेटर कैरियर ऑप्शन। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे गेट द बेटर कैरियर ऑप्शन बिकॉज ऑफ स्किल्स, उनके अंदर वो स्किल्स और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है जिसकी वजह से वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं और उनका कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा खुला रहता है, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं आगे बढ़ने के। एंड अर्न मोर। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे गेट कॉम्पिटिटिव और हायर सैलरी इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी और बढ़िया सैलरी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर उसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर आए हैं, स्किल्स हैं, तो उसको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, ना कि अनट्रेंड को दी जाएगी। एंड बूस्ट अप द मोरल। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इससे मोरल डेवलप होता है एम्प्लॉयज़ का, वो अंदर से बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। बिकॉज दे आर इक्विप्ड विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनके अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से भरे हुए हैं, उनके अंदर स्किल्स हैं और वो किसी भी काम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से और इफेक्टिवनेस से करेंगे। इसलिए उनका हमेशा उनका मोरल हमेशा बूस्ट अप रहता है। वो अनट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड है, काम करना जानते हैं और सही तरह से वो काम करेंगे। आल्सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। ठीक है, जो ट्रेंड एम्प्लॉई है वो काम को सही तरीके से करेगा, उसको सारी चीज़ प्रॉपर पता है, मशीन किस तरह से ऑपरेट होती है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, सब कुछ चीज़ पता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़। थैंक यू।